हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रांतीय साम्राज्य के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने सल्तनत काल को पूरा समाप्त कर दिया है, उसके प्रशासनिक इकाई को हम पढ़ा है। ठीक है, यानी सल्तनत काल हम लोगों ने पूरी तरह से पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सल्तनत काल के दौरान कुछ राज्य जो थे स्वतंत्र हो गए थे, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ठीक है, तो उन प्रांतीय राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी लेंगे हम, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो हमारे एग्जाम्स के दृष्टि से जो बिंदु बनते हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, उनको हम पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कश्मीर, मेवाड़, गुजरात, ठीक है, जौनपुर के बारे में हम लोग पढ़ ही लिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं कश्मीर के बारे में सबसे पहले। ठीक, देखिए, सुहादेव नामक हिंदू ने 1301 ईस्वी में हिंदू राज्य की स्थापना की थी। कहां पर? कश्मीर में। ठीक है, कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना किसने की? सुहादेव ने किया था 1301 ईस्वी में। ठीक है, इसी के बाद हम देखते हैं कि मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना होता है 1339 से 1340 ईस्वी में। कश्मीर में शाहमीर के द्वारा प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना हुई और कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक शाहमीर था, जो शमसुद्दीन शाहमीर के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि हिंदू जो था सुहादेव, वह हिंदू साम्राज्य का स्थापना करता है कश्मीर में, और शाहमीर ने मुस्लिम साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, तो ये दो बिंदु याद रखिए। आगे हम देखेंगे, इसने अपनी राजधानी इंद्रकोट में स्थापित की। किसने? शमसुद्दीन शाहमीर ने। ठीक है, और आगे देखेंगे, अलाउद्दीन ने राजधानी इंद्रकोट से हटाकर अलाउद्दीनपुर यानी श्रीनगर में स्थापित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन ने कहां पर स्थापित किया था? श्रीनगर में। ठीक, नेक्स्ट है 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन। ठीक है, 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन ने सिंहासन पर बैठा। ठीक है, इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आता है कि कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो जैन उल आबदीन को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण। ठीक है, आगे देखते हैं, जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीर, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, जैन उल आबदीन एक विद्वान था। ठीक है, बहुत अच्छा खासा विद्वान था। इसको फारसी, संस्कृत, कश्मीरी और तिब्बत सभी भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, इसने महाभारत एवं राजतरंगिणी, महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद किया। किसने? जैन उल आबदीन। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। ठीक, तो देखिए, ज्यादा कुछ हमको नहीं पढ़ना है, बस इतना दो चार बिंदु है, इसको याद रखिए। ठीक है, अगला प्रांत देखते हैं बंगाल के बारे में। ठीक है, आपको याद होगा जब हम लोग मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था कि मोहम्मद गोरी के कुछ गुलाम रहते हैं, जिनमें इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी रहता है, और एक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है, तीसरा अलदौज रहता है, चौथा रहता है कुबाचा। ठीक है, तमाम उसके गुलाम रहते हैं, तो उन्हीं में से इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था। ठीक है, तो देखिए, मोहम्मद गोरी ने जो क्षेत्र जीता था भारत में, ठीक है, दिल्ली के आसपास, ठीक, और दिल्ली में, वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब्जा कर, मतलब उत्तराधिकारी बन गया और वहां से गुलामों का स्थापना करता है। लेकिन इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी उसी समय बिहार बंगाल को विजय करता है। ठीक है, वहां विश्वविद्यालयों को भी तहस नहस कर देता है। ठीक है, तो बंगाल में इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था। किसने मिलाया था? या सीधे आया था मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। ठीक है, पूरा नाम इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी है। ठीक है, आगे देखेंगे, गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल को 3 भागों में विभाजित करता है। ठीक है, जो इसके बाद अगला शासक जो आता है हाजी इलियास, वह विभाजन को समाप्त कर देता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक कौन कौन से विभाग में कौन कौन से नाम से अलग किया था, वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उत्तर बंगाल को लखनौती के नाम से, ठीक है, और पूर्वी बंगाल को सोनार गांव के नाम से, दक्षिण बंगाल को सतगांव नाम से विभाजित किया था। किसको? बंगाल को। ठीक है, तो इसे आप जरूर याद रखिए। आगे देखेंगे, 1345 ईस्वी में हाजी इलियास ने बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया। ठीक है, और शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना। कौन? हाजी इलियास। ठीक है, तो 3 भागों में विभाजित किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। विभाजन को समाप्त किसने किया? हाजी इलियास या शमसुद्दीन इलियास शाह ने। ठीक है, तो इसे याद रखिए। हम देखेंगे, पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण 1346 में सुल्तान सिकंदर शाह ने करवाया था, और बंगाल का शासक गयासुद्दीन आजम शाह 1389 से 1409 ईस्वी में अपनी न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, तो बंगाल का शासक कौन सा था जो अपने न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध था? वो था गयासुद्दीन आजम शाह। ठीक है, ये अच्छा न्याय करता था। ठीक है, इसके समय में न्याय व्यवस्था अच्छी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, अलाउद्दीन हुसैन शाह। ठीक है, आगे देखेंगे, अलाउद्दीन हुसैन शाह जो 1493 से 1518 ईस्वी तक शासन इसका रहता है। ठीक है,
इसने राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया। ठीक है, और मालाधार वसु ने, आगे हम देखेंगे मालाधार वसु थे एक। ठीक है, इन्होंने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना की। ठीक है, किसने? मालाधार वसु ने अलाउद्दीन के शासनकाल में श्री कृष्ण विजय की रचना की और गुण राज खान की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि? गुण राज खान की उपाधि। ठीक है, ये बंगाल की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके पहले हम लोग कश्मीर पढ़े, अब बंगाल के बारे में पढ़े। ठीक है, और बंगाल में और पढ़ते हैं हम लोग, नसरुद्दीन नुसरत शाह ने गौड़ में बड़ा सोना एवं कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, गौड़ में एक बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? नसरुद्दीन नुसरत शाह ने। ठीक है, लास्ट में देखेंगे बाबर के आक्रमण के समय में बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह था। ठीक है, तो ये एक एग्जाम ये क्वेश्चन बनता है कि बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रांत देखते हैं कौन सा है? मालवा। ठीक है, मालवा साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण बिंदु है उसी को हम बस देख रहे हैं, ज्यादा डीप में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, ज्यादा डीप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम देखते हैं कि दिलावर खान ने 1401 में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। ठीक है, मालवा को स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने किया? दिलावर खान ने किया था। कब? 1401 में। ठीक है, आगे देखेंगे दिलावर का पुत्र था अलफ खान। दिलावर का पुत्र था अलफ खान हुसंग शाह की उपाधि धारण करता है और 1405 ईस्वी में मालवा का शासक बनता है। ठीक है, दिलावर खान का पुत्र कौन है? अलफ खान। हुसंग शाह की उपाधि धारण की और 1405 में मालवा का शासक बना। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को धारा से मांडू स्थानांतरित किया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को कहां स्थानांतरित किया? धारा से मांडू। पहले राजधानी कौन सी थी? धारा थी। ठीक है, तो मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। ठीक है, आगे देखेंगे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिला लिया। ठीक है, यहां से मालवा गुजरात में मिल जाता है। ठीक है, महमूद शाह की हत्या किसने की? तो महमूद शाह की हत्या बहादुर शाह ने कर दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे मांडू के किले का निर्माण हुसंग शाह ने करवाया था। हुसंग शाह कौन है? ये दिलावर खान का पुत्र। ठीक है, तो इसने मांडू के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ का दिल्ली का दरवाजा। ठीक है, दिल्ली दरवाजा जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखेंगे बाज बहादुर एवं रूपमती। ठीक है, बाज बहादुर एवं रूपमती का महल का निर्माण सुल्तान नसरुद्दीन शाह द्वारा करवाया गया था। इसे याद रखिए। हिंडोला भवन या दरबार हाल का निर्माण हुसैन शाह के द्वारा ही करवाया गया था। और आगे हम देखेंगे जहाज महल का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने मांडू में करवाया था। ठीक है, जहाज महल का निर्माण किसने करवाया? गयासुद्दीन खिलजी ने। कहां पर? मांडू में। ठीक, आगे देखेंगे कस्क महल। ठीक है, कस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। कस्क महल को महमूद खिलजी ने फतेहाबाद नामक स्थान पर बनवाया था। ठीक है, अब अगला प्रांत देखते हैं। गुजरात के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, गुजरात के शासक राजा कड़ को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, गुजरात के शासक राजा कड़ को पराजित करके अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में दिल्ली के सल्तनत में मिला लिया था। ठीक है, यहाँ हम लोग 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह तुगलक, ठीक है, मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा नियुक्त किया गया गुजरात का सूबेदार। ठीक है, मोहम्मद शाह ने एक गुजरात का सूबेदार नियुक्त किया था जिसका नाम था जफर खान। ठीक है, इसी ने सुल्तान मुजफ्फर साहब की उपाधि धारण करता है और 1407 में गुजरात का स्वतंत्र सुल्तान बनता है। ठीक है, यानी गुजरात को दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र करा देता है। ठीक है, देखिए गुजरात के कुछ ऐसे शासक भी हुए, ठीक है, जिसका नाम हमें याद करना जरूरी है क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ काम किया है। ठीक है, तो उसमें एक पहला शासक है अहमद शाह जो 1411 से 1452 ईस्वी तक शासन रहा। ठीक है, अगला शासक है महमूद शाह बेगड़ा जो 1458 से 1511 ईस्वी तक शासक रहा। और लास्ट में आता है बहादुर शाह जो 1526 से लेकर 1537 ईस्वी तक शासन संभालता है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं हम लोगों ने। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं। इन्होंने कुछ काम किया है, उस काम के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अहमद शाह ने असवाल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद नामक नगर का स्थापना किया था। किसने? अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद नगर का स्थापना किया। ठीक है, और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। ठीक है, किसने? अहमद शाह ने। देखिए, इसका नाम और इसका स्थापना काम, ठीक है, स्थापित कार्य
याद करने में कोई दिक्कत नहीं है। अपने नाम पर इसने नगर का स्थापना किया, ठीक है। तो अहमदाबाद अहमद शाह, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इसने अहमदाबाद नगर का स्थापना किया और अहमदाबाद को ही अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। पहले राजधानी कहाँ थी? पहले इसकी राजधानी पाटन थी, ठीक है। आगे देखेंगे गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था वो था महमूद बेगड़ा, ठीक है। ये गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक था, इसने भी कुछ काम किया, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं। महमूद बेगड़ा ने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नामक नगर और चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया, ठीक है। इसने दो नगर बसाए, ठीक। एक गिरनार के निकट मुस्तफाबाद और एक चंपानेर के निकट मोहम्मदाबाद नगर बसाया, ठीक है। और अहमदाबाद किसने बसाया था? अहमद शाह ने, ठीक। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लास्ट में क्या होता है। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, ठीक है। यहाँ से गुजरात का चैप्टर समाप्त। आगे हम थोड़ा सा मेवाड़ के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित करके मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिलाया था, ठीक है। लेकिन हम अब देखते हैं आगे क्या होता है। गुहिलौत वंश की एक शाखा सिसोदिया, ठीक है। गुहिलौत वंश की एक शाखा थी सिसोदिया वंश के हमीर देव ने मोहम्मद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा लिया, ठीक है। आगे देखते हैं। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई थी, ठीक है। राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना करवाई। तो ये याद रहेगा कि विजय स्तंभ की स्थापना किसने करवाई? तो राणा कुंभा ने करवाया था, ठीक है। आगे हम देखेंगे खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था राणा सांगा एवं बाबर के बीच में, ठीक है, जिसमें बाबर का जीत हुआ था और राणा सांगा का पराजय हुआ था, ठीक है। और आगे थोड़ा देख लें। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, ठीक है, जिसमें अकबर विजय हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी की युद्ध किसके बीच में हुआ? राणा प्रताप और अकबर के बीच में। और खानवा की युद्ध किसके बीच में हुआ? राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है। आगे हम देखेंगे मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, ठीक। और जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया। लास्ट में किसने मिलाया? जहांगीर ने मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाया, ठीक है। लास्ट प्रांत थोड़ा सा देख लेते हैं, खानदेश, ठीक है। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा फारूकी ने नर्मदा एवं ताप्ती नदी के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की, ठीक है। तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार मलिक अहमद राजा ने, ठीक है, ये फिरोज शाह तुगलक का सूबेदार था, ठीक है। मलिक अहमद राजा ने फारूकी, पूरा नाम इसका मलिक अहमद राजा फारूकी था, ठीक है। इसने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की, ठीक है। खानदेश की राजधानी बुरहानपुर थी, ठीक है। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था और 1601 ईस्वी में अकबर ने खानदेश को मुगल साम्राज्य में ले लिया, ठीक है। तो ये कुछ प्रांतीय राज्य थे जिसमें हम लोग को कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर ध्यान देना था, ठीक है, वो हम पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन या सूफी आंदोलन, उसके बाद हम शुरू करेंगे मुगल साम्राज्य, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।